अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, पिछला मेरा था रिमाइंडर थ्योरम कि रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हुए हम रिमाइंडर किस तरह निकालते हैं एक पोलिनोमियल जब दूसरी पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो वो डिवीजन वाला जो आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने टॉपिक पढ़ा हुआ था वो मेथड अडॉप्ट किए बगैर और रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर किस तरह निकालते हैं। अब आपके पास आ जाता है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर उसने कोई फैक्टर आपको दिया गया है और वो उसका फैक्टर है तो उसमें रिमाइंडर हमेशा मस्ट होता है, वो ज़ीरो होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक पोलिनोमियल लेते हो, ठीक है, जैसे 2x+1 है, ठीक है, 2x प्लस चलो 2 ही ले लो, ठीक है। तो जब ये 2 पे जाए, अगर फॉर एग्जांपल x इसको कर रहा है, x+1 इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 2x+2, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये इसका मतलब है x+1 इसका फैक्टर है। ठीक है, तो जो चीज़ जिसका फैक्टर होती है तो उसमें रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो फैक्टर थ्योरम आपको ये कहता है, फैक्टर थ्योरम ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स का कोई फैक्टर है, एफ ऑफ एक्स का अगर फैक्टर है x-a, ठीक है, x-a एफ ऑफ एक्स का फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने x की जगह a पुट करो तो हमेशा आंसर 0 है। क्योंकि हमें प्रीवियस रिमाइंडर थ्योरम में हमने ये पढ़ा है कि जब एफ ऑफ एक्स ये इसको डिवाइड करेगा, x-a डिवाइड करेगा एफ ऑफ एक्स को, तो रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर किस तरह फाइंड आउट करते हैं, वो होता है एफ ऑफ a रिमाइंडर होता है। आपने यही पढ़ा हुआ है कि रिमाइंडर यार एफ ऑफ a होता है। अब फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर x-a इसका फैक्टर है, यानी कि वो इसको डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करने के नतीजे में जो उसका रिमाइंडर है वो लाजमी क्या आएगा, 0 आएगा। आपने ये चेक करना हो कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि एफ ऑफ एक्स की जगह आप एफ ऑफ a पुट करेंगे तो a पुट करने से आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0। अगर तो वो 0 आ रहा है तो वो फैक्टर थ्योरम है, अगर वो 0 नहीं आ रहा तो वो फैक्टर थ्योरम नहीं है। प्रूव आपका सिलेबस में शामिल नहीं है। जैसे आप पोलिनोमियल x-a इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ के आपके पास एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए, 0, यानी कि एफ ऑफ ए x-a इज द फैक्टर इफ एंड ओनली कि x-a इज द रूट ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन, यानी कि जब वो ये पॉइंट आप उस पोलिनोमियल में पुट करें तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, मस्ट है कि वो 0 आंसर होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 उसने बताई हुई एग्जाम्पल नंबर 3 है x-2, इसका अगर इसका फैक्टर है तो क्या करेंगे, x-2 को कंपेयर करेंगे x-a के बराबर पुट करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो अब a की वैल्यू 2 को इस एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। अगर तो 0 आ गया तो x-2 इसका फैक्टर, अगर यहाँ पे आंसर 0 नहीं आता तो x-2 उसका फैक्टर नहीं है। अब आपके क्वेश्चन हैं, आपके शॉर्ट सिलेबस में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपने चेक करना है कि ओमेगा+2 इस एफ ऑफ एक्स का फैक्टर है या नहीं। तो ये मैं आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है। पहले एफ ऑफ एक्स में वैल्यू दी होती है, उसने ओमेगा में आपको वैल्यू दी हुई है, ठीक है, एक्स की जगह ओमेगा, तो हम इसको एफ ऑफ ओमेगा लिख लेंगे। जो भी उसने वेरिएबल यूज़ किया हो तो उसी को चेंज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा ओमेगा² -4 ओमेगा +7। अब आपने ये चेक करना है, उसने कहा है कि ओमेगा-a ये है x+2 ओमेगा+2, तो उसने कहा ये इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो इसमें से a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। पहले वो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन लेता है और x-a लेता है। अब उसने फंक्शन का वेरिएबल ही चेंज कर दिया, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे उसने क्या ले लिया, ओमेगा। तो यहाँ पे भी x-a है, तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर करने के लिए इसको क्या करेंगे, ओमेगा-a कर देंगे ताकि एक वैल्यू निकले। अब ये -2 इसमें पुट करेंगे, एफ ऑफ ए निकालना है ना आपने, तो एफ ऑफ ए रिमाइंडर निकालना है। तो एफ ऑफ ए आपके पास क्या है, -2, तो -2 वैल्यू पुट करें, 2 माइनस ओमेगा क्यूब -2 ओमेगा स्क्वायर -4 ओमेगा -2 +7, तो ये आ जाएगा 2 ज़रा 2 2 4 4 2 8, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। तो ये प्लस का 4, ये माइनस बने +8 +7, तो ये आ जाएगा 16। तो ये आ जाएगा, इसको ऐड कर लो, 8 9 10 11 12 12 12 में 7 ऐड किए तो 19, हाँ जी 19। तो 16 - 9 करोगे तो ये 3 आ जाएगा। इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, ओमेगा+2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ
एफ ऑफ ओमेगा का फैक्टर नहीं है, ये इसका ओमेगा का फैक्टर नहीं है। ये आपके 4.5 का क्वेश्चन नंबर 7 था। मैं आंसर देख लूँ क्या आंसर सही है। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी, नो, यानी कि वो उसका फैक्टर नहीं है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 उसने आपको दिया हुआ है, पोलिनोमियल दी हुई है, वो उसको डिवाइड करती है, यानी कि व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस एंड रिमाइंडर उसने क्या दिया 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि के वैल्यू फाइंड आउट करें। तो एफ ऑफ एक्स उसने आपको दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स की 4 प्लस 2x³ प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ये उसने दिया। और इसको डिवाइड कौन सी करे, डिवाइडेड बाय x माइनस ए, जो उसने आपको दिया हुआ वो x माइनस 2 दिया हुआ है। तो आगे उसने रिमाइंडर r आपको दिया हुआ है एफ ऑफ ए, वो कह रहा है कि वो 1 आता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें से एक ही वैल्यू निकालोगे कंपेयर करके, तो एक ही वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2। तो इसका क्या मतलब है, आर जो रिमाइंडर उसने दिया हुआ है एफ ऑफ 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो आपने एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो 2 की पावर 4 प्लस 2 क्यूब प्लस के 2 स्क्वायर एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आप इसको सॉल्व कर लो, 2 4 8 2 16, 16 प्लस 16 और प्लस 4 के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 4 के इधर रहना क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है 1, तो इसको ले जाइए, ये आ जाएगा 32 प्लस 3 31 माइनस 35, तो आपके पास माइनस 34। तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 34/4, तो ये 2 पे चले जाएगा 1 और 17/2, तो ये आंसर आपके पास आएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आपने खुद कर लेना है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं कल आपको बताऊंगी सिंथेटिक डिवीजन से वैल्यूज़ किस तरह निकालते हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट की या किसी भी वैल्यू की समझ नहीं आ रही तो आप ग्रुप में डिस्कशन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपकी क्लासेस हो रही हैं ये टॉपिक्स आप क्लास में प्रॉपर रिवाइज नहीं होंगे, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।